प्यारे बच्चों, एक बार फिर ताज सर ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के जो है वो हिंदी सब्जेक्ट के जो 10वीं के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है यहाँ पे अहम पॉइंट्स को जो है महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर के हाजिर हुए हैं। ये वीडियो में आपको लगभग हिंदी के सभी सब्जेक्ट को मैं जो भी अध्याय है उसको मैंने टच किया है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। मुझे ये उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर मुझे ये उम्मीद है कि आप जो है वो ऑब्जेक्टिव 100% जो है वो बना लेंगे, साथ में सही बना लेंगे, और साथ में जो 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी आपका इंशाल्लाह पूरा का पूरा सही होगा। तो इसीलिए मैंने पूरे जो बुक से हर जगह से मैंने जो है अहम पॉइंट को टच किया है। चलिए हम शुरू करते हैं। ईदगाह के लेखक प्रेमचंद है। प्रेमचंद के बारे में ये चीज़ है कि ये जो है वो अफसाना निगार जो है, उर्दू में भी बहुत सारे अफसाने लिखे इन्होंने। हिंदी और उर्दू में बहुत बड़ा कमाल किया, ज़्यादातर इनके जो है लेख वो उर्दू में मौजूद है। तो आपके किताब में जो कहानी है ईदगाह, उसके लेखक प्रेमचंद है। प्रेमचंद का पूरा नाम धनपत राय जो है श्रीवास्तव था। इसको नवाब राय के नाम से भी शुरू में ये तखल्लुस करते थे, बाद में उनको इन्होंने बदल लिया। और जन्म इनका जो है 31 जुलाई 1880 को, एवं मृत्यु जो है वो 1936 को हुई है। तो इनका जो जन्म जो है वो यूपी में हुआ है। हामिद की दादी का नाम जो है अमीना है। अमीना ही हामिद को 3 पैसे देती है जिससे वह चिमटा खरीदता है। हामिद के बारे में ये एक अहम किरदार है इसका, ईदगाह का। तो ये चिमटा खरीदता है। नूर, वकील, महमूद सिपाही और सिम्मी जो है वो खंजरी खरीदती है। नूर जो है वो वकील खरीदता है, महमूद सिपाही और सिम्मी जो है वो खंजरी खरीदते हैं। किसी से भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने तीनों का यहाँ पे दे दिया। ये खिलौने मिट्टी के बने थे। क्या थे? ये सब मिट्टी के बने हुए थे। प्रेमचंद को कथा का सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। कथा सम्राट जो है बहुत सारी कहानी उन्होंने एक से एक कहानियाँ लिखी है, अफसाना लिखा है, तो इसीलिए इनको कथा सम्राट कहते हैं। ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान, जैसे बच्चे का जो जहन कहाँ तक सोचता है उस पर आधारित है। ईदगाह ईद की नमाज रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद पढ़ी जाती है। ईदगाह कहानी में नमाज के बाद लोग एक दूसरे के गले मिल रहे थे, जो कहानी के अंदर दिया हुआ है। बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। यह रेखा चित्र है। राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में बता देते हैं कि इन्हें जो है कलम का जादूगर भी कहते हैं, जो हमने कहीं पे लिखा भी होगा इसके अंदर, यहाँ लिखा है कलम का जादूगर कहते हैं। और एक बात यह है कि इनके बारे में यह आता है कि ये जब लिखने का शुरू करते थे तो इनका एक अपना ही स्टाइल था कि ये जो है सिगरेट पी करके धुआं हवा में उड़ाते, फिर उसकी तरफ देखते हुए और फिर जो है वो अपने जो है मन में एक जो है रचना जो है तैयार करते और फिर वो लिखना जो है शुरू करते। बहुत इनका इंटर में भी मंगर नाम करके जो है एक कहानी है, बहुत फेमस है। खैर चलिए वो बात की है, चीज़ें हैं। तो अब इसको यहाँ पे देखिए, बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। यह एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत बेटे की मृत्यु पर क्या करते हैं? संगीत साधना, मतलब गाने लगते हैं। बेटी की मृत्यु की बात सुनकर गाने लगते हैं। और इसमें यह भी चीज़ है कि बेटा को जो है वो हिंदू में जब जलाया जाता है और उसको मुखाग्नि देने की बात आती है, आग देने की बात, तो ये अपने बहू को भेजते हैं, पुतोह को भेजते हैं। बाल गोविंद कबीर को साहब मानते थे। कबीर जो है कबीर जी को साहब मानते थे और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपट्टी तक की टोपी पहनते थे। इनका ये पहनने का था। और हर वर्ष जो है 30 कोस पैदल चलकर गंगा स्नान को जाते थे। ये अहम चीज़ें हैं, इससे आपको क्वेश्चन आएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर के उपनाम से भी जाना जाता था। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है, जो पुरुलिया रोड से 13 मील, इस तरह का सवाल आता है, 13 मील एवं रांची से 27 मील की दूरी पर है। इसकी ऊंचाई 243 फीट है। यहाँ पर जो है इसका पानी जो है वो सांप के जैसे जो है चलता है। ये सब बहुत सारी बातें हैं, आप किताब पढ़े होंगे तो वो सब भी जो है आपको पढ़ने को मिला होगा। उसी तरह ये छोटा नागपुर जो है वहाँ, उसको स्वर्ग का एक टुकड़ा भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत जगह है वो, पहाड़ी इलाके। हुंडरू जलप्रपात के लेखक कामत प्रसाद सिंह है। इस पाठ की विधा यात्रा वृत्तांत है, जिसको हम उर्दू में सफ़रनामा कहें तो वो भी चीज़ है, यात्रा वृत्तांत है। ठेस के लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु है। इसकी विधा कहानी है। इस कहानी का प्रमुख पात्र सिरचन है। सिरचन के बारे में आता है कि सिरचन को लोग क्या क्या नहीं कहते थे, जो आगे हमने लिखा। ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। सिरचन को लोग बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। सिरचन को लोग चिक बनाने के लिए बुलाते थे। सिरचन को पान का बीरा मनु दीदी ने दिया था। अशोक का शस्त्र त्याग की विद्या जो है
विधा जो है वो एकांकी है। इसके लेखक वंशीधर श्रीवास्तव हैं। इसमें अहिंसा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। अशोक जो थे वो अहिंसा के रास्ते पे चलते बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था और बौद्ध धर्म के लिए जो है इन्होंने बहुत काम किया प्रचार के लिए। यहाँ तक कि अपनी बेटी के बारे में आता है, इनकी बेटी को जो है उन्होंने श्रीलंका जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी शायद भेजा था। इस तरह की बातें भी आती है। बुद्ध शरण गच्छामि। अशोक ने कहा था अशोक मगध का सम्राट था। पद्मा कलिंग की राजकुमारी थी। पद्मा का संबंध कलिंग युद्ध से है। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं। सैनिक को तलवार फेंकने का आदेश अशोक ने दिया था। 4 साल के बाद भी कलिंग का युद्ध नहीं जीता जा सका। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम लोभ है। ईर्ष्या का काम जलाना है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से होता है। लेखक के अनुसार निंदा की माँ ईर्ष्या है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के रचनाकार जो है रामधारी सिंह दिनकर है। यह एक निबंध विधा है की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर मूल रूप से कवि है। इनके जो है रामधारी सिंह दिनकर बहुत बड़े कवि हैं। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय राजा धर्मपाल ने बनवाया था, जो मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र था। अंग महाजनपद का आधुनिक नाम भागलपुर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति हरिभद्र थे। इसमें 6 महाविद्यालय थे। दीदी की डायरी पाठ की विद्या डायरी है। यह एक नई विद्या है। डायरी जो है वो एक नई विद्या टाइप से है। जो इसकी प्रमुख पात्र संजू है, जिसे पढ़ने का बहुत शौक है, जो हंसमुख स्वभाव की है। उसे डायरी लिखने का प्रेरणा दीदी से मिलती है। तीन बंधु निराला पाठ के लेखक जो है शिव पूजन सहाय है। इस पाठ की विधा निबंध है। दमकती दारिम दसनावली दीनबंधु निराला पाठ से संबंधित है। बेलूर मठ कोलकाता में है। खेमा पाठ की विद्या कहानी है, जिसमें बाल मजदूरी की समस्या का वर्णन किया गया। खेमा को होटल मुक्त काशी में काम करता हुआ देख एक शिक्षक को उस पर दया आई। होटल के मालिक का नाम कसारा है। इसमें क्या है कि ये बर्तन साफ करना, चाय बनाना, चाय के कप धोना, हर काम होटल का ये करता था खेमा। और इसके जो उम्र बहुत कम थी। खेमा की उम्र 8-9 वर्ष के करीब थी, जो होटल के सभी काम को करता था। हौसले की उड़ान पाठ की विधा जो है वो निबंध है। इस निबंध में ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद बेटियों को लगने पर क्या क्या ज्ञान और क्या क्या कर सकती है दिखाया गया। मतलब बेटी को अगर हम पढ़ाएं, जैसे हमारे समाज में एक जो है हमारा जो है ये सोच होता है कि बेटी ज़्यादा पढ़ के क्या करेगी, तो ऐसा नहीं है। बेटियां भी बहुत सारे काम करती है, बहुत सारी जो है जगहों पे वो कामयाबी हासिल करती है। तो इसमें वो दिखाया गया है कि बेटियों ने क्या क्या कमाल किया है हौसले की उड़ान में। इस कर्मवीर चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देते हैं। कदम जो है उसमें एक ये है, लड़की का नाम है कदम, मुंगेर ज़िले की रहने वाली है। वह बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। जैनब खानम लड़कियों को कराटा सिखलाती है। जैनब शिवहर ज़िले की है। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1921 को बिहार में, और मृत्यु जो है 12 अगस्त को 1987 को हुआ। कर्पूरी ने IA की परीक्षा जो है 1942 में पास की। 1942 में ही जयप्रकाश नारायण के आज़ाद दस्ता के सदस्य बने। फिर इसके बाद इनको जो है 1943 में जो है वो जेल भी जाना पड़ा था। जो जब सदस्य बने तो एक्टिविटी जो भी करते थे स्वतंत्रता की, तो उसको अंग्रेज जो है वो गिरफ्तार कर लेते थे। तो 1943 में जेल भी गए थे। कर्पूरी ठाकुर पहली बार जो है 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। वह 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। यह एक जीवनी है। ये कर्पूरी ठाकुर जो है ये इसकी विद्या एक जीवनी है। चिकित्सा का चक्कर बेढप बनारसी की रचना है, जो हास्य व्यंग है, जिसको हम तंज़ो मज़ाह भी कहते हैं। उर्दू में हास्य व्यंग है। लेखक की पत्नी ने कहा कि मुझे आज सिनेमा जाना। इस कहानी में इस तरह कहती है हास्य व्यंग में वो। उसी तरह लेखक के यहाँ वैद्य जी पालकी में आते हैं। और उसके बाद है तू जिंदा है तो, ये जो है कविता किसकी है, तो शैलेंद्र की है, शंकर शैलेंद्र की। ये रचनाकार कवि शंकर शैलेंद्र है। यह कविता हमें संदेश देती है कि कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। कर्मवीर कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय है, जिसे हरिऔध भी कहते हैं। सब जगह सब काल में कर्मवीर फले फूले हैं। मतलब जो अपने कर्म के प्रति निष्ठावान होते हैं, वो हर ज़माने में हर समय में जो है वो अपने आप को फलते फूलते हैं, वो खुश रहते हैं। स्वयं को कर्मवीर सिद्ध करने के लिए
कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा, अपने को कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा, काम करना होगा। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमको जो है कामयाबी नहीं मिलेगी। मेहनत ज़रूरी है। बिहारी रीतिकालीन कवि के नाम से प्रसिद्ध है। बिहारी के अनुसार रामू मतलब राम भगवान से, रामू यहाँ पे सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। यहाँ पे उन्होंने उस तरह से कहा, मेरी भव बाधा है हरो राधा नागरी। क्या है? मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोय। यह पंक्ति हरिलाल की है, बिहारी लाल की है। उसके बाद क्या है? दैव जो देता उसे कभी स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। मतलब जो अल्लाह दे रहे हैं, जो दैव दे रहे हैं, देवता दे रहे हैं, वो उसको स्वीकार करना चाहिए। उसी तरह बच्चे की दुआ एक प्रार्थना गीत है जिसे इकबाल ने लिखा है, मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। बच्चे की दुआ में कभी स्वर्ग को ज़मीन पर, मतलब कि ज़मीन पे उतारला कहते हैं, जो स्वर्ग को ज़मीन पे उतार लाने की बात करते हैं, और अल्लाह से बुराई से बचने की दुआ करता है। कबीर भक्ति काल के कवि हैं। कबीर के इस दोहे में कबीर कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे। मोको का अर्थ यहाँ पे, मोको मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको का अर्थ यहाँ पे भगवान भी है की तरफ इशारा करता है, और इसका अर्थ एक मुझको भी होता है, यानी मुझको भगवान खुद करे मुझको कहाँ ढूंढ के तरफ इशारा करते। कबीर दास निर्गुण धारा के कवि हैं। पीपल शीर्षक कविता के कवि जो है गोपाल सिंह नेपाली है। यह कविता प्रकृति के विविध रूपों को परिचित कराती है। इस कविता में वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार गोल है। खुशबू रस्ते हास कविता के अरुण कमल हैं। इस कविता में अगरबत्ती बनाने वाले श्रमिकों को केंद्र में रखकर रचा गया है कि जो खुशबू बांटते हैं खुद गंदी जगह यानी गंदगी के बीच रहते हैं। कि अगरबत्ती बनाने वाले क्या है कि अगरबत्ती हर घर में खुशबू फैलाते हैं, लेकिन उनके जीवन को देखा जाए, उन श्रमिकों के जीवन को, तो वो गंदी जगह में रहना उनके लिए मजबूरी है, वहाँ पे काम करना, ये सब इस तरह से उसको कवि ने अपने केंद्र में रख कर कहा। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है। इस कविता में लक्ष्मीबाई के जीवन, लक्ष्मीबाई का जो जीवन है वो बहुत संघर्ष भरा था, और उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता में पहली जो लड़ाई 1857 में हुई थी, उसमें उन्होंने अंग्रेज़ों का डट कर मुकाबला किया था और अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो जीवन संघर्ष को दर्शाया गया। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुंबोली बहन थी। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। मृत्यु के समय उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष की थी। लक्ष्मीबाई को दुर्गा का अवतार भी कवि ने माना है। सुदामा चरित्र कविता के रचनाकार जो है नरोत्तम दास है। यह कविता प्राचीन पद्य से परिचित कराती है। इस कविता में कवि ने बताया कि श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के पांव को अपने आंसू जल से धो दिए थे, और सुदामा जो है वो कृष्ण जी और उसके दोस्त की जो है ये एक कहानी है, कविता है ये। राह भटके हिरन के बच्चे के लेखक जो हैं डॉक्टर नी वियतनाम हैं। इस कविता में हिरन का बच्चा जो है रास्ता भटक जाता है, जो रास्ते में जाड़ा के कारण रो रहा है। रात में जाड़ा लगता है, ठंड लगता है, तो बच्चा जो है हिरन का बच्चा रो रहा है। इसके साथ ही आपको बच्चों व्याकरण से संज्ञा, वचन, लिंग, सर्वनाम, विशेषण, काल, कारक आदि से जो है वो प्रश्न आएंगे तो रहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ये चीज़ कह दे रहा हूँ कि मुझे वक्त की थोड़ी सी ये है कि टाइम की जो है कमी के वजह से जो है ज़्यादा ये आपको जो है ऑब्जेक्टिव जो हिंदी के किताब से जो भी है उसमें जो 2 नंबर वाले इंशाल्लाह ये पूरे के पूरे आपको इससे आएंगे। और जहाँ तक व्याकरण की बात है तो व्याकरण का मैंने नहीं इसमें कुछ ज़्यादा डाला है, कुछ नहीं डाल पाया, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो आपके एग्ज़ाम से पहले व्याकरण का एक अलग से वीडियो बना करके मैं डालने की कोशिश करूँगा। आप लोग इस जो है वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को जो है वो लाइक्स और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करते रहें। शुक्रिया।